Jai Hind students, I am Abdul Qadir, your physics teacher. So let's welcome on this YouTube channel AK Physics Guru. सबसे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकॉन है वो भी दबाएं. चलिए आज चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डाइइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन. सबसे पहले तो डाइइलेक्ट्रिक होता क्या है. अब देखो हमने कंसीडर कि हम ये कहते हैं कि दो टाइप के मटेरियल हमारे पास होते हैं. एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर. दो टाइप के मटेरियल है. अगर कंडक्टर की बात करें तो वो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है. दूसरा जो इंसुलेटर वो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं करवाता और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता. अब ये डाइइलेक्ट्रिक कौन सा है. डाइइलेक्ट्रिक अगर माना जाए तो है तो ये इंसुलेटर की कैटेगरी में ही, क्योंकि ये अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं होने देता. लेकिन इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड की वजह से फोर्स अप्लाई होता है और वो पोलराइज होके चार्ज को नेक्स्ट फेस के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं. इस फिनोमिना को, इस टाइप के मटेरियल को डाइइलेक्ट्रिक का नाम दिया गया. और जो फिनोमिना हमने यूज किया वो पोलराइजेशन यहाँ पे यूज किया गया. तो डाइइलेक्ट्रिक क्या हुआ. Dielectric is the substance which does not allow to flow the charge, does not allow the flow of charge through it, but transfer the charge to the next phase in the presence of external electric field. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये नेक्स्ट फेस के ऊपर चार्ज को ट्रांसफर कर देता है. इस टाइप के मटेरियल को हम नाम देते हैं डाइइलेक्ट्रिक का. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं भाई ग्लास जो होता है वो भी डाइइलेक्ट्रिक होता है. वाटर डाइइलेक्ट्रिक कैटेगरी में आता है. रबड़ डाइइलेक्ट्रिक में आता है. वुड भी एक डाइइलेक्ट्रिक की टर्म में ही ली जा सकती है. ठीक है. उसके बाद आता है भाई डिफरेंस बिटवीन डाइइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर. डिफरेंस बिटवीन डाइइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर. डाइइलेक्ट्रिक और कंडक्टर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है. अगर मैं बात करता हूं भाई कंडक्टर की, तो मान लिया जैसे ये कंडक्टर है. ठीक है. ये कंडक्टर है और यहां मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया. ठीक है भाई. ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे सेटअप कर दिया. इस तरह पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है या नेगेटिवली चार्ज प्लेट है. एक्सटर्नल फील्ड ये हमारे पास है ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड यहां अप्लाई किया जा रहा है. ठीक है. इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से क्या होगा, कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस है वो मोशन करना शुरू कर देंगे और इस साइड पे या मैं कहूं कि इस फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इकट्ठा हो जाएंगे और इस फेस पे एक पॉजिटिव चार्ज है वो इकट्ठा हो जाएगा और इनसाइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसका सेटअप हो जाएगा. उसको मैंने नाम दे दिया EIN. दैट इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर. ठीक है. और कंडक्टर की खासियत ये होती है कि ये चार्जेस तब तक फ्लो करते रहते हैं जब तक कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं हो जाते. जैसे ये दोनों बराबर होते हैं चार्ज फ्लो करना बंद कर देता है. दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा कितना होता है, जीरो. क्योंकि जितना एक्सटर्नल अप्लाई किया जाता है उतना ही इंड्यूस्ड हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, इसलिए टोटल कितना हो गया, जीरो के बराबर होता है. ये तो था कंडक्टर की बात भाई. अगर बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक की, तो डाइइलेक्ट्रिक में क्या होता है. डाइइलेक्ट्रिक ये मान लिया भाई, ये मैंने मान लिया डाइइलेक्ट्रिक है. ठीक है. पहला केस कौन सा ले रहा था, कंडक्टर का था और ये वाला डाइइलेक्ट्रिक है. ठीक है. इस डाइइलेक्ट्रिक को भी क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया. सेम वही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट काम कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमने लगा रखा है. ये पॉजिटिवली प्लेट होगी, ये नेगेटिवली प्लेट होगी. तो क्या होगा, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर, इस सरफेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं
वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। साथ में इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं होते, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मिलते हैं। कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, इसलिए चार्ज मोशन में हो गया, लेकिन यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और उनकी वजह से क्या होता है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज एक साइड चला जाता है, नेगेटिव चार्ज एक साइड चला जाता है। उसकी वजह से ये सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इकट्ठा हो जाएगा, और इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इकट्ठा हो जाएगा। बट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी कैन से, इसको मैं इंड्यूस नहीं कर रहा, इसको पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इनसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक वो पोलराइजेशन की वजह से हो रहा है। तो इसको मैं ई पी का नाम दे रहा हूं। उसकी डायरेक्शन जो है वो एक्सटर्नल के कंपैरिजन में अपोजिट होती है, बट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द polarized electric field, or we can say induced electric field inside the dielectric। EP की वैल्यू हमेशा कम होगी E नॉट के कंपैरिजन में, दैट्स व्हाई देयर मस्ट बी ए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जरूर मिलेगा, और जब इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। उसके बाद होता है भाई, दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक हमारे पास आते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पहला केस करते हैं भाई पोलर डाइलेक्ट्रिक का। पोलर डाइलेक्ट्रिक नाम से पता चल रहा है, पोलर यानी कि जिसमें पोल होते हैं, है ना भाई, पोलर यानी कि पोल है उसमें, ठीक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक, द डाइलेक्ट्रिक इन विच the center of mass of positive charge, कौन सा चार्ज लेना है, पॉजिटिव, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज आर नॉट coincide, not coincide with each other, coincide with each other। अगर coincide नहीं होते तो वो बनता है पोलर, यानी कि उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर मास अलग होगा, नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अलग होगा, दो अलग अलग पोल की तरह बिहेव करेंगे फिर वो, इसलिए इसको नाम दिया गया पोलर डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है। जैसे कि वाटर H2O, उसकी शेप आपको पता ही होगी, बैंड शेप आपके पास बनती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नेगेटिव पोल अलग है, पॉजिटिव पोल अलग है, ठीक है। HCl, नेगेटिव Cl, पॉजिटिव हाइड्रोजन, नेगेटिव का जो सेंटर ऑफ मास है वो अलग होगा, पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास अलग होगा, इसलिए एक पोलर डाइलेक्ट्रिक बन जाता है। तो दूसरा कौन सा होगा फिर, दूसरा होगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जिसके अंदर इन विच सेंटर ऑफ मास, Cm लिख रहा हूं, Cm रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज coincide with each other, coincide with each other। Then this type of dielectric is known as non-polar dielectric। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2, दोनों ही हाइड्रोजन है, ठीक है, ना तो नेगेटिव चार्ज या ना पॉजिटिव चार्ज अफेक्ट डालता ही नहीं है, पोल बनेंगे ही नहीं। नाइट्रोजन N2 पोल बनेगा नहीं, ऑक्सीजन O2 पोल बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल फॉर द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो ये दो टाइप के पोलर हमारे डाइलेक्ट्रिक हमारे पास बनते हैं। नेक्स्ट इज पोलराइजेशन ऑफ ए नॉन पोलर। Polarization of a non-polar dielectric in external electric field
अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो उसमें पोलराइजेशन किस तरीके से होती है, ये हमें यहाँ डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने कह दिया कि सपोज कर लो कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हमारे पास है, मान लो ये नॉन पोलर है भाई। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ये नॉन पोलर है, प्लस और माइनस। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे कोइंसाइड करेंगे, इसलिए ये दोनों अलग अलग नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये क्या है, एक ही जगह पे है। लेकिन जैसे ही यहां एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, मान लो ये पॉजिटिवली प्लेट हमने लगाई, ये नेगेटिवली प्लेट हमने लगा दी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज जो था वो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से रिपेल होकर दूर भागेगा और नेगेटिव चार्ज है वो इसकी तरफ जाएगा। तो ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था ये अपने आप को पोलराइज कर लेगा और इसकी शेप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगी, जिसमें ये प्लेट में पॉजिटिवली चार्ज कह रहा हूं, ये नेगेटिवली चार्ज, तो यहां होगा नेगेटिव चार्ज और यहां होगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कंडक्टर से थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, इसलिए वो चल पड़ता है, वो इलेक्ट्रॉन सीधा इस प्लेट के पास पहुंचेगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ, सिर्फ इस मॉलिक्यूल की या इस एटम की शेप चेंज हुई है। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग पोल्स जनरेट हो गए। तो यहां पे क्या होगा, एक नेट डायपोल मोमेंट है वो जनरेट हो जाएगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट कह सकता हूं मैं। ठीक है, डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड बना, एक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट यहां बन जाता है भाई। ठीक है, और नेट डायपोल मोमेंट यहां बन जाएगा इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है और इसकी भी यही है। ठीक है, तो देयर विल बी ए नेट डायपोल मोमेंट, और वी कैन से देयर विल बी ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इस तरीके से एक नॉन पोलर है वो पोलराइज हो जाएगा जब उसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो। ठीक है, और यही चीज अगर पोलर के लिए किया जाए तो, अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसमें क्या होगा, इनिशियली मान लेते हैं व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरीके से रहते हैं भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, किसी की रैंडम डायरेक्शन में होता है ये। इसलिए हालांकि अगर देखा जाए तो पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट डायपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन वो रैंडम होती है, इसलिए कहीं ना कहीं इसके डायपोल मोमेंट के अपोजिट कोई डायपोल मोमेंट दूसरा मिलेगा, जहां टोटल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। और यहां टोटल कितना होगा, जीरो हो जाएगा, यहां टोटल कितना हो जाएगा, नेट जीरो के बराबर हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। और जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो एक्सटर्नल फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देंगे तो ये सभी डायपोल जो थे, नेट डायपोल जो बन रहे थे या पोलर डाइलेक्ट्रिक बन रहे थे, वो एक ही डायरेक्शन में चल पड़ेंगे भाई, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली प्लेट और ये नेगेटिवली प्लेट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने आप को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डाइलेक्ट्रिक्स जो है अपने आप को पोलराइज कर लेंगे और वी गेट ए नेट डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फिनोमिना इज नोन एज द पोलराइजेशन। जो फिनोमिना यहां हमने यूज किया वो क्या कर रहा है, वो क्या कहलाता है, पोलराइजेशन फिनोमिना कहता है। हैंस द पोलराइजेशन फिनोमिना मीन्स in the presence of external electric field, the net dipole moment is induced in the polar and non-polar dielectric. This process is known as the polarization. इसको हम पोलराइजेशन का नाम दे देते हैं भाई। ठीक है, पोलराइजेशन डेंसिटी भी एक टर्म आती है, पोलराइजेशन density. Polarization density is also known as the dipole moment, dipole moment per unit volume. कौन सा डायपोल मोमेंट, पोलराइज्ड डायपोल मोमेंट। ओके,